लेकिन कारोबार की स्थिति बहुत खराब है यहाँ। कारोबार जो है आजकल टूटा हुआ। हम लोग खुद ही बेरोजगारी घूम रहे हैं और कारोबार है ही नहीं तो बाहर ही बैठे रहते हैं। अब कारोबार हो तो काम धंधे से आदमी क्या लगे। करते थे आप पहले? वैसी साहब को कुछ कह ही नहीं सकते। फिलहाल सपा का हम जानते हैं कि सपा बेहतरीन है बस। कांग्रेस? कांग्रेस अपने उसके टाइम पे कारोबार सही साथ था। उसके टाइम पे कारोबार की कोई मरम्मत नहीं थी। और जब से योगी जी आए हमारे, तो माशाल्लाह कारोबार तो मेरा बहुत ही उन्नति पे चल रहा है। हाँ, उन्हीं को इंशाल्लाह जाएगा उन्हीं को तो जाएगा हाँ। मतलब, तो सपा से पार। वो कोई भी हो, जहाँ का ये होता है कि यार आवाम को क्या चाहिए होता है, आवाम को चाहिए होता है कि सहूलियत और काम, इसीलिए हम लोग जो है तो वोट देते हैं। अगर पार्षद को आपको नंबर देने हैं तो 10 में कितने देंगे किसको? पार्षद साहब? नहीं, इतनी वक्त तो पार्षद जी बढ़िया था, माशाल्लाह बेहतरीन था, काम इसने खूब करा है। हाँ, बहुत काम करा माशाल्लाह, बहुत बढ़िया काम करा है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कबीर न्यूज। मैं हूं जितेंद्र कमल। हमारी फिर से यात्रा निकलना शुरू हो गई है। हाल है कानपुर, उसी के तहत हम कर्नलगंज में है, वार्ड 110 में है। आप किस बोर्ड को देख सकते हैं, ये लिखा हुआ हाजी इरफान सोलंकी शबनम बानो है। एक्चुअली हाजी इरफान सोलंकी विधायक है और शबनम बानो यहाँ से पार्षद है, सपा की पार्षद है। और रिव्यू जो मिला है काफी अच्छा है। कह रहे हैं कि नहीं सर, उन्होंने काफी हद तक अच्छा काम किया हुआ है। तो यहाँ की जनता से पूछते हैं, वार्ड 10 में 110 से पूछते हैं कि कैसा उनका कार्यकाल रहा है और क्या काम किए उन्होंने, ठीक काम किए हैं। शबनम जी आपके यहाँ पार्षद है, जी सबनन जी हमारे यहाँ पार्षद है। कैसा काम किया उन्होंने बीते बहुत 5 अच्छा साल काम किया, बहुत उम्दा काम किया और यहाँ के रोटे और सब कुछ बढ़िया काम किया। अगर ये खराब भी हो जाता है, नहीं किया मतलब? ट्रांसफार्मर वगैरह खराब भी हो जाते हैं तो वो तुरंत बनवाते हैं, जो बात है। पिछले बीते 5 सालों में उन्होंने कभी आपको निराश नहीं किया? नहीं किया, लेकिन काम बेहतर से बेहतर ही किया उन्होंने। एक फोन में भी आ जाते हैं, रात बिरात आ जाते हैं, लेकिन काम अच्छा ही करते हैं। काम अच्छा किया उन्होंने। जी। लेकिन कारोबार की स्थिति बहुत खराब है यहाँ। कारोबार जो है आजकल टूटा हुआ। हम लोग खुद ही बेरोजगारी घूम रहे हैं और कारोबार है ही नहीं तो बाहर ही बैठे रहते हैं। अब कारोबार हो तो काम धंधे से आदमी क्या लगे। करते थे आप पहले? हम यही रेडीमेड सिलाई का काम, पहले हम जॉब करते थे, नौकरी करते थे। अब फिर बाद में हम सिलाई का काम करने लगे। जब हालात खराब हुए तो सिलाई काम में आ गए। अच्छा, लॉकडाउन के बाद की बात कर रहे हैं? लॉकडाउन के बाद की भी बात है और फिर उससे पहले भी बात है, क्योंकि मतलब कुछ जब से रोजगार नहीं मिल पा रहा? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। 10,000 महीने की तनख्वाह थी, उससे भी हाथ धो बैठे हैं। अब रेडीमेड की सिलाई काम में है। लेकिन जब तक के कारोबार नहीं होगा तो देश की उन्नति नहीं होगी। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पर किस किस पार्टियों की टक्कर होगी? क्योंकि भाजपा भी है, सपा भी है, कांग्रेस भी है सपा, यहाँ सबसे अच्छी सफाई चलती है। ओवैसी साहब क्या है? ओवैसी साहब को कुछ कह ही नहीं सकते। फिलहाल सपा का हम जानते हैं कि सपा बेहतरीन है बस। कांग्रेस? कांग्रेस अपने उसके टाइम पे कारोबार सही साथ था। उसके टाइम पे कारोबार की कोई मरम्मत नहीं थी। और जब से योगी जी आए हमारे, तो माशाल्लाह कारोबार तो मेरा बहुत ही उन्नति पे चल रहा है। बुरकरी नहीं है, जरा सी भी नहीं है। जब तक कि कांग्रेस थी तो कारोबार भी अच्छा था, हर चीज अच्छी थी। यहाँ तक कि तेल आटा सब कुछ सस्ता था। अभी जब आपको महंगाई लग रही है? बहुत ज्यादा सिलेंडर जहाँ 300 कुछ रुपए का था, 1,000 कुछ का है। और वो तेल, कड़वा तेल 35 रुपए किलो था, आज देखो 70 रुपए किलो हो रहा है। आटा 30-35 रुपए किलो है, जहाँ 25 रुपए किलो होता था। तेल बहुत सस्ता बता दिए हैं, 190 रुपए किलो। अब जितना भी हम तो लाते नहीं है फिलहाल, कौन लाता है फिर? आपको कैसे पता महंगाई? भाई लाते हैं भाई। तो ये आपको कैसे बाकी पता आटा महंगाई? वगैरह जो हम लिए आते, तेल भाई लाते हैं, जो बात है। और भी लोग हैं मेरे साथ। चाचा जी आप हैं, आप कुछ नहीं बोलेंगे? देखिए वो बोलने में बड़ी दिक्कतें हैं। तो इस गली में घुसते हैं, आप यहीं रहते हैं? आप भी यहाँ नहीं रहते हैं? आप युवा हैं, आप भी नहीं बोलेंगे कुछ भी? विधायक हाजी इरफान सोलंकी का इलाका है। आप कुछ बोलेंगे? टोपी लगा के खड़े हुए भैया, यंग है एकदम। आगे नहीं ना भाई। है ही नहीं आप यहाँ के? आप चाचा तो यहीं के लग रहे हैं। नहीं आप भी नहीं बोलेंगे? नहीं, यहाँ के आए नहीं हम लोग, बहुत दूर। अच्छा, इसी वार्ड में नहीं रहते? नहीं पीछे रखते, दूसरा वार्ड लगता है। वार्ड नंबर 109 में रह रहे हैं आप? कैसे, किस वजह से डरे हुए? ये तो इतना डरने की क्या जरूरत है? किस वजह से डरे चल रहे हो भाई? चलिए, तो स्थितियां आप देख सकते हैं कि वार्ड 110 में है हम लोग और बाबा बैठे, शायद कुछ बोले। कैसे हैं आप? ठीक है? ठीक है। ठीक है, बस अल्लाह का शुक्र है। वार्ड की स्थिति कैसी है चाचा? हाँ?
वार्ड की स्थिति ठीक है, पार्षद सही काम कर रहे हैं? हाँ मतलब अभी है कौन मतलब सही मतलब हाँ तो शबनम बानो है ना, उनकी वाइफ पार्षद है, अच्छा ठीक काम कर रही हैं? हाँ सही हाँ, मुकाम काम सही किया। काम बढ़िया किया बोलू भाई ने। यहाँ पे हाँ, यहाँ किसकी लड़ाई, ये साफ साफ सफाई नाली का ये पूरा होता रहता है कि नहीं होता? सारी चीजें हो रही है। सब हो रहा है। वो जो यहाँ का जो वो है मतलब कहने का जमादारों का जो है वो वो जो है मतलब कहने का उनसे कह देता हूँ कि इसको सफाई ये होना चाहिए ये जगह की यहाँ कोने की तो करते हैं। वो करते हैं हाँ करते हैं वो रात कौन बिरात में उनको बुला लो, वो रात बिरात आते रहते हैं, वो नहीं है। हाँ। मैं एक चीज जानना चाह रहा हूँ कि यहाँ डर का ऐसा माहौल क्यों है? नहीं हाँ, नहीं है। वहाँ कुछ आप तो बोल रहे हैं, वहाँ तो कुछ लोग बोल ही नहीं रहे, कह रहे हैं मैं इस मोहल्ले का ही नहीं हूँ, मैं बाहर का हूँ, मैं यहाँ रहता ही नहीं हूँ। कौन जितने कहेगा लोग हैं, काफी लोग कह रहे हैं कि ये डर का माहौल ऐसा नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, कोई डर का माहौल नहीं है यहाँ पे। कोई बस सब ठीक चल रहा है यहाँ पे। पार्षद भी बड़े अच्छे हैं यहाँ के, सब अच्छा चल रहा है। वो तो बोल ही नहीं रहे हैं कुछ लोग। अरे उनको नहीं मालूम उनको होगा, नहीं यहाँ के मालूम नहीं होगा, होंगे ठीक ना, है। इसलिए नहीं। आप यहीं रहते हैं? जी यहाँ तो रहता हूँ। आप एक चीज बताइए, यहाँ पे किसके बीच में लड़ाई होने के चांसेस ज्यादा है? वैसा नहीं, मतलब चुनावी लड़ाई होने के अभी चांसेस, तो सपा खैर कांग्रेस, हाँ सपा यही कांग्रेस है। कांग्रेस तो सपा, हाँ सपा है, और तो अभी कुछ नहीं यहाँ पे। मतलब यहाँ। और ओवैसी साहब, अवैसी साहब तो अब आ रहे हैं धीरे धीरे, अब उनके अभी ओवैसी साहब बहुत अभी दूर है यहाँ हाँ से, यहाँ बहुत से दूर है, बहुत दूर है। बहुत दूर है, क्योंकि सबसे ज्यादा यहाँ सफाई है और सबसे ज्यादा यहाँ सफाई चली है मुलायम सिंह जा सपा। लेकिन जब वो काम वाम कराते तो बेहतर अच्छा कराते हैं। और उसमें बाकी हिंदू मुसलमान ये करना नहीं चाहिए इंसान को, फिलहाल ये बेकार चीज है हिंदू मुसलमान करना, सबसे बड़ी बेवकूफी है। अपने आप को नुकसान देना है हिंदू मुसलमान करना। सब एकता रहते रहे हैं और रहेंगे। हिंदुस्तान हमारा भी है और सबका है और सबका रहना ही चाहिए। बहुत बढ़िया मैसेज भाई दिया हमारे आपने। पूर्वजों हिंदुस्तान ने हमारा है और सबका है और सभी का हिस्सा है इसमें। जी, किस कह रहे थे आप? हाँ कितना मैं बदलाव चाचा आपने देखा है इस हिंदुस्तान के अंदर? आप तो जिस हिसाब से है चल रहा है तो ठीक है चल रहा है समझे क्या क्योंकि काम पे जो चाहते हैं होता है समझे क्या हाँ और यूँ भी जो है वो धीरे धीरे कुछ जानते हैं हमको मतलब हवा का रुख बदला है क्या? कुछ जो पहले अमन चैन शांति वाला माहौल हाँ रहता वो था, कुछ आक्रोशित हो गए हैं, और टीवी में तो आप देखते रहते हो किस तरह का माहौल बना है, तो क्या क्या लगता है आपको? हाँ वो तो मतलब कहने का बदल के तो गया है कुछ बदला है? मतलब हाँ अभी आपको ये अभी हो याद है अपने कुछ पुराने जो हिंदू दोस्त हों, वो एक साथ मिल के रहते थे? फिर भी भाई मेरे मतलब करीब 85 किलो मतलब कहने का सन सन की पैदाइश है हमारी मतलब कहने का किस सन की? सन 1985 1925? नहीं बहुत पुराने यहाँ के हाँ और भी ऐसे यहाँ बहुत पुराने हाँ लोग हैं। लेकिन ये है कि अल्लाह के फजल करम से कि मैं कोई मामला बात करता हूँ तो मेरी सुनते हैं लोग तो ये आपके यहाँ के पार्षद आपकी सुनते हैं? हाँ सुनते हैं मतलब तो अंदर चलते हैं और थोड़ा। बोलू क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल मलिक अंसारी है। अब्दुल मुनीम अंसारी साहब। हाँ क्या रहा पार्षद जी का यहाँ पे जो पिछले 5 सालों में, क्या कुछ रहा? उन्होंने तो काम माशाल्लाह बहुत कराया। हाँ, नहीं मीडिया में ये सब देखिए काफी तो। ये उन्हीं का देन है पूरा। हाँ भाई ये सब रोड है और नाली है और ये सब पाइपलाइन है, सीवर लाइन है, सब बनवाया उन्होंने माशाल्लाह, बहुत काम करा उन्होंने। हाँ तो इस बार अगर खड़े होते हैं तो वोट हाँ उन्हीं को इंशाल्लाह जाके उन्हीं क्यों। को हाँ जाएगा, मतलब तो सपा से पार। वो कोई भी हो, जहाँ का ये होता है कि यार आवाम को क्या चाहिए होता है, आवाम को चाहिए होता है कि सहूलियत हो काम, इसीलिए हम लोग जो है तो वोट देते हैं। अगर पार्षद को आपको नंबर देने हैं तो 10 में कितने देंगे किसको? पार्षद साहब? नहीं इतनी वक्त तो पार्षद जी बढ़िया था माशाल्लाह, बेहतरीन था, काम इसने खूब करा है। हाँ बहुत काम करा माशाल्लाह, बहुत बढ़िया काम करा है। अ, पार्षदी में जो पहली पसंद रहेगी आपकी, व्यक्ति रहेगी कि पार्टी रहेगी? किसकी? आपकी अगर इंडिविजुअल पूछे कि पार्षद में अगर नहीं आपको हम वोट लोग देना तो है ये तो दो व्यक्ति तो को देते हैं कि हम लोग पार्टी दो को तो शख्सियत के आधार पर दे देते हैं। हम लोग पार्टी आटी इतना कहाँ है, हम लोगों के पास ठेला चलाओ, शाम को आओ, घर में तेल नहीं ना आटा नहीं ना, इसको देखो तो वो हम लोग कहाँ इतने लंबे चले भाई लड़ाई इनसे। किसमें होने वाली है, सपा बसपा कांग्रेस? ये नहीं बता ये सकते। नहीं बता सकते। मेयर में आप लोग किसको सपोर्ट करना चाहते नहीं मेयर में देखते हैं, जो आएगा उसको देखेंगे। अभी तो ऐसा नहीं। हैं? कुछ एक आप बात करें, कुछ युवा बैठे हुए हैं, आपने भी खोपड़ी हिला दी, क्या बात, नाम क्या है आपका?
दानिश। वोट नहीं है? जी है। तो पार्षद का काम हम देखे तो होंगे ही ना, कुछ ना कुछ ठीक करा रहे हैं काम। ठीक है ना। और आपका इस बार किसको पार्षद चुनने का मत है? जिसको अब तक के चुनते हैं उसी को चुनेंगे। समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे और जो पार्षद रहेंगे शबनम, हाँ सब फिर उन्हें चुनेंगे। कोशिश तो यही है। कोशिश वही है। तो देखिए ये है कर्नलगंज वार्ड 110 का ये हाल है। और कई लोगों से पूछ चुके हैं, हमारे पास एक आंटी भी है, उनसे भी पूछ लेते हैं। आप यहीं रहती हैं? पार्षद जी ठीक है आपके यहाँ के? हाँ बहुत अच्छे हैं, भोलू जी बहुत अच्छे हैं। बोलो जी बहुत अच्छे हैं। हाँ भोलू सही जी काम बहुत कराया अच्छा- उन्होंने? हाँ बहुत सही कराया। बहुत सही कराया। हाँ कभी नहीं कोई वाकई में भोलू बहुत अच्छा नेता है। इस बार अगर लड़ते हैं तो फिर चुनाव? हाँ इंशाल्लाह जीतेंगे भोलू भाई। अच्छा। तो देखिए यहाँ पे पूरी आवाम जो है लगभग लगभग सपा के पक्ष में है। और जो यहाँ पे नेता है सपा के, भोलू साहब हैं, उनके पक्ष में है और कह रहे हैं कि नहीं, अगर अभी वो जीतते हैं, अगर वो लड़ते हैं तो वो जीतेंगे भी। थोड़ा सा मैं भी और निकल उसमें बह गया था कि गाड़ी जस्ट मेरे पीछे ही तो नहीं है। बड़ा सख्त मोहल्ला है। वोट है? नहीं भाई। नहीं है, चलो कोई बात। आपका वोट है? है? इसी वार्ड में रहते हैं, कर्नलगंज में? इसी वार्ड में कर्नलगंज में। तो पार्षद साहब से कितना आप खुश हैं? आप इधर आ जाइए। यहाँ पे तो सब उन्होंने अच्छा ही काम किया है, हम इधर लोगों इधर को इधर है। उनसे कोई शिकायत नहीं है। हाँ। उनसे कोई शिकायत नहीं है, उन्होंने काम तो ठीक किया है। तो लड़ाई अगर उनके रहते हुए कोई कांग्रेस से चुन के आता है या लड़ता है, या ओवैसी साहब की पार्टी से लड़ता है, बसपा से लड़ता है, भाजपा लड़ता है, तो प्राथमिकता देंगे आप? बिल्कुल देंगे, कोई भी, हर आदमी को अपनी बात कहने का हक है, वो कोई भी आ सकता है उसको। आप क्या करेंगे, बोलेंगे कुछ? नहीं, वो नहीं बोल सकते। चलिए, धन्यवाद। ठीक, धन्यवाद। तो इतने लोगों में ये है कि यहाँ पे पूरी तरह से सपा का रुझान है। और जो भोलू भैया बोले जाते हैं यहाँ पे, और काफी वो मतलब जनता के दिलों में राज कर रहे हैं, वो भी अपने काम की वजह से। तो इतने ये तो लगभग लगभग मुझे दिख रहा है कि 110 कर्नलगंज समाजवादी पार्टी की ओर जाती हुई सीट दिख रही है। और कैंडिडेट अगर वो आते तो और भी अच्छी बात है, अगर कोई और आता है तो और भी अच्छी बात है। लेकिन यहाँ सीट सपा में जाती हुई दिख रही है। ओवैसी साहब का दूर दूर तक अभी कोई भी रुझान नहीं दिख रहा है। जो जनता कह रही है लड़ाई होगी तो सपा और कांग्रेस के बीच में होगी शायद। ऐसे और लोगों से बात करने के लिए जुड़े रहे कबीर न्यूज के साथ। नमस्कार।